नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सीखेंगे आज टाइम एंड डिस्टेंस का नया कॉन्सेप्ट। जहां पे मैं नए कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। चलिए जानते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये आपका जो फार्मूला होता है ये बहुत जगह काम आता है। D=S/T, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर यहाँ पे हम ये देखें, जैसे दूरी अगर आपने कांस्टेंट रख लिया, जब आप दूरी कांस्टेंट रखते हैं तो जो टाइम का रेशियो है या जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, मान लीजिए ए और बी की चालों का अनुपात 2:3 है, तो जो उनका टाइम का रेशियो हो जाएगा वो 3:2 हो जाएगा। तो इस तरह होता है। अब मान लीजिए अगर इसी में अनुपात अगर टाइम का दे दिया जाए कि टाइम का अनुपात अगर 2:3 है, तो जो स्पीड का अनुपात हो जाएगा वो इसके अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3:2। तो चलिए इस पे हम टाइप 1 का पहला सवाल करते हैं। जैसे आपको दिया गया है स्पीड ऑफ A/B। स्पीड ऑफ A/B क्या है? 3:5 है। स्पीड ऑफ A/B 3:5 है। If A take a certain distance to cover in 30 seconds, then find the time of B to cover this same distance। जैसे अब क्या दिया गया है, A और B की A/B के स्पीड का रेशियो क्या दिया गया है? 3:5 दिया गया है। ठीक है ना, दिख रहा ना आपको? 3:5 दिया गया है। और जबकि दिया गया है A टेक अ सर्टेन डिस्टेंस टू कवर इन 30 सेकेंड, यानी A को लगता है कितना? 30 सेकंड। ये इससे कितने गुना है? तो ये आप कहेंगे 10 गुना है, तो आप इसको भी 10 गुना कर दीजिए और आपका डिस्टेंस 50 सेकंड आ गया। यानी आपका टाइम का रेशियो क्या है, या टाइम आपका कितना निकला है बी की? 50 सेकंड। तो चलिए आइए देखते हैं इसका टाइप 2। जब एक ही दूरी को अलग अलग दो चालों से तय किया जाता है, तब इसके लिए सूत्र क्या होता है? 2xy x + y। जैसे ए बी कोई दूरी है और ए बी से कोई दूरी व्यक्ति 60 की चाल से जाता है और 40 की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए उसकी कुल दूरी के लिए। तो हम सूत्र लगा देंगे सीधा सीधा, 2 × 60 × 40 अपान 60 और 40 का योग कितना हो जाएगा? 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 6 चौक 24 गुना 48 की 48 की उसकी जो है चाल हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड उसकी आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आइए देखते हैं इसका हम टाइप 3, जहाँ पर 3 चालें होंगी, 3 असमान चालें होंगी और आपकी जो दूरी होगी वो दूरी एक ही होगी। मतलब दूरी एक क्या होगी? दूरी आपकी समान होगी, दूरी कांस्टेंट होगी। तब चालें जब अलग अलग होंगी तब इसमें क्या हम अप्लाई करते हैं? 3xyz अपान xy + yz + z। जैसे आपकी 3 चालें दी गई हैं, किन्हीं 3 व्यक्तियों की चालें हैं, 15, 12 और 20। और दूरी जो है वो उनकी समान है। दूरी मतलब एक ही दूरी को उन्होंने अलग अलग चाल से तय की है। तब हम इस सूत्र को अप्लाई कर देंगे। तो जैसे आप ये देख लीजिए, 3, 12, 15 और 30। नीचे क्या हो जाएगा आपका? 12 और 15, ये होगा 15, 12, ये 12 और आपका 30, और इसके बाद आपका हो जाएगा +30 × 15। तो ये आपका काफ़ी लेंथी हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए, ये आपका काफ़ी लेंथी बन जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक और ट्रिक है जहाँ पे आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जैसे आपके पास 3 दूरियां हैं, तो आप सीधा मानिए कि 3 दूरी आप 3x मान लीजिए कुल दूरी है, चूँकि डिस्टेंस सेम है। इसमें आप करिए क्या? चालों को अलग अलग, जैसे x/12 + x/15 x/12, और उसके बाद चालू बटे का समय है ना, तो उसके बाद आपका ये हो जाएगा 30। इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका जो है 60। ठीक है ना, तो इसे एलसीएम 60 लेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? आपका 4x, ठीक है ना, +5x
और प्लस हो जाएगा आपका 2x, ठीक है ना। और ये ऊपर 3x है, ठीक है ना। ये ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 3x। यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, यहाँ हमने 30 लिख दिया था जो कि 20 था, तो 20 3 60 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो टोटल आपका वैल्यू आ जाएगी वो 3x ये होगी, और 60 आपका एलसीएम, चूँकि ये 60 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा अब देखिए, 5 4 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12x, x से x कट जाएगा, 12 पंचे 60, 5 3 15 किलोमीटर। तो इससे आप बहुत ईजिली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पर इससे आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए इसका टाइप नंबर हम 5 करते हैं, जिसमें जो है पहले व्यक्ति जो है किसी स्पीड से जाता है और उसके बाद लौटते समय किसी और स्पीड से वापस आता है, और इन पूरी यात्रा में से मान लीजिए x घंटे लगते हैं, तब कैसे सवाल को हम करते हैं। तो उसके लिए जो ये आपका फार्मूला d = x/y/t होता है। तो इसको करते हैं। रमेश दिल्ली से पटना 70 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि उसे आने जाने में कुल 6 घंटे लगे हों तो पटना से दिल्ली की दूरी आप ज्ञात करिए। तो आइए इस पे हम करते हैं इस सवाल को। तो हमने बताया भाई वो गया है 70 की स्पीड से, लौटा है y मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, x + y कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। और टाइम कितना लगा 6 घंटे। तो ये 2 0 से 0 कट जाएंगे, 7 से 21 छक्का कितना हो जाता है आपका 126 किलोमीटर। ये आपका आंसर। तो आप यहाँ पे ट्रिक बहुत कायदे से सीख पाएंगे, ट्रिकी है सारा कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम टाइप 6 की तरफ, जहाँ पर एक बस क्या है कानपुर से लखनऊ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है तथा उसी रास्ते से वापस आती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यदि वापसी के समय वह 1 घंटे अधिक लेती है तब कानपुर से लखनऊ की दूरी क्या होगी। तब हम ये सूत्र इसका अप्लाई करते हैं, d = x × y x - y, और समयों का अंतर हम देख लेते हैं। तो अब समय का अंतर आप देख लीजिए कितना है, समय का अंतर कितना है 1 घंटे अधिक लेती है ना, 1 घंटे अधिक लेती है, इसका मतलब एक ही अंतर होगा। तो यहाँ पे हम सूत्र अप्लाई कर देंगे, क्या 60 से गई है 50 से वापस आई है, दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 10, और इनके समयों का अंतर कितना हो जाएगा 1, इससे ये कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 300 किलोमीटर। तो बहुत ही आसानी से आप इन चीज़ों को बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसानी से। तो आइए देखते हैं इसका टाइप 7वां। टाइप 7वां कैसा है, जब कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तब वह नियत समय से 8 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इसके लिए सीधा फार्मूला होता है आपका, चालों का गुणा कर लीजिए और चालों का अंतर ले लीजिए और उसमें समय का अंतर लीजिए। हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अगर पहले और देर की बात की जाए तो हम सब इनको जो है जोड़ लेते हैं। तो चलिए इसी में पुट कर देते हैं। पहली चाल 10 और दूसरी चाल 12, इनका अंतर कितना आ जाएगा 2, 12 - 10 2, और इनके जो समय है वो हो जाएगा कितना 12, काट देंगे 2 छक 12, 10 छक्का 60 और 12 कितना हो जाएगा 720 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये किलोमीटर आपको जो है किलोमीटर प्रति घंटे में लाना है तो आपको 60 से भाग करना होगा, और ये हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो 12 किलोमीटर टोटल आ जाएगा आपकी दूरी, ठीक है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आगे मैं प्रयास करूँगा कि और अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको दे पाऊँ। धन्यवाद।